हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल पढ़ेंगे पहले। उसमें हम पढ़ते हैं मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो हमारी कार्बन चेन होती है उसमें केवल वन ओ एच ग्रुप लगा होता है। कहीं पे लग सकता है कार्बन चेन, बीच में भी लग सकता है ओ एच ग्रुप, और हमारे कॉर्नर्स पे भी लग सकता है। डाईहाइड्रिक में दो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होंगे हमारी कार्बन चेन में, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हमारे तीन ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होंगे हमारी कार्बन चेन में। ओ एच ग्रुप को हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं। तो हम जैसे प्राइमरी अल्कोहल्स पढ़ेंगे पहले। प्राइमरी अल्कोहल्स को 1 डिग्री अल्कोहल भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी कार्बन चेन है उसमें जो ओ एच ग्रुप लगा होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। ध्यान रखना, उस कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा हो। ये बेंजाइल ग्रुप में भी हो सकता है ऐसा, और बेंजाइल ग्रुप में भी हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल, और सिंपल कार्बन चेन में भी हो सकता है। कार्बन चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और एलाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं जिसमें कार्बन कनेक्टिंग कार्बन विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब जिस कार्बन से वो जो हैलाइड जुड़ा है वो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इन सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड विद बेंजाइन डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है पर वो कार्बन एक बेंजाइल रिंग से जुड़ा हुआ है। उसको कह देते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसा ही यही हम जो क्राइटेरिया है यही हम एल्कोहल्स में यूज़ करेंगे। पढ़ेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, जो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है वो उस कार्बन से ज्वाइंट होता है जो दो कार्बन से ज्वाइंट है। मीन्स सेकेंड डिग्री कार्बन से ज्वाइंट ओ एच ग्रुप को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। एक दूसरा क्राइटेरिया है इसको पहचानने का कि जो ओ एच ग्रुप ज्वाइंट होगा उस कार्बन में केवल एक हाइड्रोजन होगा, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में आता है। ये बेंजाइल में भी होता है, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं बेंजीन में। ये जो बेंजीन से जो कार्बन ज्वाइंट है वो एक और कार्बन ज्वाइंट है जो चेन चेन बना रहा है आगे, और एक बेंजीन का कार्बन ज्वाइंट है। तो मतलब दो कार्बन ज्वाइंट है जिससे ओ एच ग्रुप ज्वाइंट है। जिस कार्बन से ओ एच ग्रुप ज्वाइंट है वो दो कार्बन से ज्वाइंट है, इसलिए ये भी सेकेंडरी अल्कोहल में आ जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि जो ओ एच ग्रुप ज्वाइंट होता है उस कार्बन ज्वाइंट होता है 3 डिग्री कार्बन है। मीन्स वो कार्बन ही खुद तीन कार्बन से ज्वाइंट होगा और उसकी डिग्री 3 डिग्री होगी कार्बन की, इसलिए वो 3 डिग्री अल्कोहल्स में आ जाता है। और इसका दूसरा क्राइटेरिया कह सकते हैं हम पहचानने का कि जो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है, उस कार्बन से ओ एच ग्रुप ज्वाइंट होता है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल्स में आ सकता है। ऐसा ही इसमें हम बेंजीनिंग में भी इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। बेंजीनिंग से जैसे ये कार्बन ज्वाइंट है, ये दो तो कार्बन चेन से ज्वाइंट है, एक बेंजीनिंग के कार्बन ज्वाइंट है, इसलिए तीन कार्बन ज्वाइंट है, 3 डिग्री कार्बन है। इससे ओ एच ग्रुप ज्वाइंट है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल में आ जाएगा। बिनाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ओ एच ग्रुप ज्वाइंट होता है उसको बिनाइलिक अल्कोहल कहते हैं या बिनाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जो एग्जांपल लिखा है वो उसका कॉमन नेम बिनाइल अल्कोहल है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आर ओ एच होता है, और फिनॉल का भी आर ओ एच होता है, बस उसमें ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है फिनॉल्स में। और ईथर का जनरल फॉर्मूला आर ओ आर होता है। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ें, जैसे पहला एग्जाम्पल यही प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ब्रांच देख के ऐसा लग रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा, पर ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन से ओ एच ग्रुप ज्वाइंट है वो केवल एक कार्बन से ज्वाइंट है, वो 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। सेकंड कार्बन हमारा प्राइमरी अल्कोहल भी है क्योंकि वो एक कार्बन ज्वाइंट है CH2, पर एलाइलिक अल्कोहल भी है क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम प्रेजेंट है चेन में। और प्राइमरी अल्कोहल थर्ड वाला भी प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि ये तो सिंपल सी चेन दिख रही है आपको। फिर फोर्थ वाला एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल का है, और बेंजाइल अल्कोहल भी है क्योंकि बेंजाइल ग्रुप ज्वाइंट है, जिस कार्बन ज्वाइंट है वो बेंजाइल रिंग में भी ज्वाइंट है, बेंजीन रिंग से भी, और सेकंड डिग्री भी है उस वो कार्बन, इसलिए सेकंड डिग्री अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल दोनों कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। और फिफ्थ वाला एग्जाम्पल हमारा सेकंड डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि जो ओ एच ग्रुप ज्वाइंट है CS है उस पर एक हाइड्रोजन है, इससे ही पता चलता है कि वो एक तरीके से सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल है। और आप ये भी देख सकते हो वो कार्बन कितने कार्बन से ज्वाइंट है, इस वजह से भी पता चलता है कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर हम 6 एग्जाम्पल देखें उसमें डबल बॉन्डेड चेन मिल रही है एक तो, और जो ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से ज्वाइंट है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब टर्शियरी अल्कोहल है। और डबल चेन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है चेन में, मतलब एलाइलिक अल्कोहल भी है। तो दोनों ही क्राइटेरिया हम रख सकते हैं इसको। अब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं, अल्कोहल्स की नेमिंग के बारे में। अल्कोहल्स में जो कॉमन नेम है उसका क्राइटेरिया है कि हम नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट कर लें। जैसे हम मीथेन बोलते हैं, मीथ बोलते हैं, बर्ड रूट तो आपको पता ही होगा, जैसे आप IUPAC पढ़ चुके हो तभी अल्कोहल पे आए हो। तो अल्कोहल्स में, और बर्ड रूट आपको कार्बन चेन का पता होगा, एक कार्बन चेन का बर्ड रूट होता है मीथ, दो का ईथ, तीन का होता है प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऐसे करके बर्ड रूट होते हैं। तो उनमें ही बाई एल लगा देते हैं हम कॉमन नेमिंग में। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और उस पर बाई एल लगा देंगे, तो हमारा इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और बाई एल लगा देंगे प्लस अल्कोहल लिख देंगे लास्ट में, तो कॉमन नेम का हमारा नेमिंग बन जाती है। IUPAC नेम में हम नंबर ऑफ कार्बन चेन में हम काउंट करेंगे, उसका हम एल्केन लिखेंगे। जैसे एक का होता है मीथेन, तो उसकी ई हटा के OL लगा देंगे, अल्कोहल का OL, केवल OL।
ध्यान रखना। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, CH3OH है, तो इसमें जो IUPAC नेम होगा वो होगा मिथेनॉल। मीथेन का ई हटा के ऑल लगा दिया, मिथेनॉल। बाद में ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एल के बाद ई नहीं लगाना, OLE नहीं है, OL तक है केवल, वो आप सही कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी फ्रेंड्स। और इसका फर्स्ट वाले का जो कॉमन नेम वो होगा मिथाइल अल्कोहल। और सेकंड एग्जांपल देखें तो इसमें जी प्रोपाइल ग्रुप है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2OH है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन बनॉल, या प्रोपेनॉल भी कह सकते हो आप। प्रोपेन का ई हटा के ऑल लगा दिया। और तीसरा एग्जाम्पल, और इसका प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखें तो CH3 जो हमारा OH ग्रुप दूसरे वाले कार्बन से ज्वाइंट है, नंबरिंग करें तो 3 कार्बन की चेन बन रही है, तो प्रोपेन 2ऑल भी लिख सकते हो आप, या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। और इसका कॉमन नेम बन जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, तो इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, और बाद में अल्कोहल लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन नेम का इसका फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे। और ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें हम 4 कार्बन चेन पे नंबरिंग करेंगे तो 4 कार्बन चेन बन रही है, तो इसमें सेकंड पोजीशन पे OH लगाया तो बन जाएगा ब्यूटेन 2ऑल, और इसका कॉमन नेम बन जाएगा 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल लिख सकते हैं, या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसको ग्रुप होता है। और फिफ्थ अगर एग्जाम्पल पढ़ें हम, तो ये सीधा सा आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन चेन बन रही है, और 4 कार्बन चेन को हम लिख सकते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम में ब्यूटाइल लिखते हैं और बाद में हमने अल्कोहल लगा दी तो ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। और IUPAC देखें तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा, या ब्यूटेन बनॉल लिख सकते हैं। सिक्स एग्जाम्पल देखें तो ये CH211CHOH है, तो ये CH211CH2 हमारा होता है बिनाइल ग्रुप, इससे OH ज्वाइंट है, तो इसको लिख सकते हैं बिनाइल अल्कोहल कॉमन नेमिंग में। पर इसका IUPAC नेम होगा ईथ, नंबरिंग करेंगे हम OH की साइड से, ईथ, क्योंकि OH को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, प्रायोरिटी में ऊपर है OH, ईथ बन इन बनॉल, और क्यों बन पे ईन है, बन पे ही OH है। और अगर सेवन्थ एग्जाम्पल पढ़ें तो इसमें ये आ जाएगा हमारा, नंबरिंग करेंगे OH की साइड से, तो साइड 2 पे आ जाएगी मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन बनॉल आएगा। इसका ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सही कर लेना, 2 मिथाइल प्रोपेन बनॉल। और इसका ये होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है, इसलिए कॉमन नेम आ जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और 8th पे देखें तो हमारा ये बनता है ये होता है हमारा टर्शरी ग्रुप है, O से OH ज्वाइंट है, तो आ जाएगा टर्शरी अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम आता है, इससे हम नंबरिंग करेंगे, 2 पे OH ग्रुप आएगा, 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसमें 9th एग्जाम्पल है, इसमें ये आ जाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, और ये 10th एग्जाम्पल हो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में। 9th एग्जाम्पल में हम 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और सिमेट्री के हिसाब से प्रेजेंट हैं, तो OH ग्रुप 1 पोजीशन, अगर कार्बन चेन में नंबरिंग करें 1 2, तो 1 पे भी प्रेजेंट है OH ग्रुप, 2 पे भी प्रेजेंट है, तो आ जाएगा हमारा इथेन, इसमें ई नहीं हटाएंगे, इथेन में से ई नहीं हटाएंगे, और इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल आ जाएगा। ये ध्यान रखना, OL के बाद ई नहीं आएगा, वो आप हटा देना, थोड़ी मिस्टेक हो गई। और कॉमन नेम में इसका आ जाता है हमारा, इस ग्रुप को कहते हैं CH2 वाले ग्रुप कहते हैं इथाइलिन, ये आप बाद में पढ़ेंगे, आपने IUPAC में पढ़ रखा होगा, ये सिमेट्री वाले में इथाइलिन लिखते हैं, ऐसे नेम को कॉमन नेम में IUPAC में पढ़ रखा है आपने, इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका कॉमन नेम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और 10th वाला है, इसमें प्रोपेन, इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये 3 कार्बन की चेन है, उसको प्रोपेन कहते हैं, और 1 पे 2 पे 3 पे तीनों पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, और इसको कॉमन नेम ग्लिसरीन भी कहते हैं। और फिनॉल्स में आएगा, इसमें फिनॉल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फिनॉल्स में सबसे पहले आप बेंजीन रिंग की पोजीशंस के बारे में पढ़िए, जो कॉमन नेम में यूज़ होती हैं। तो कॉमन नेम में इसमें पोजीशंस यूज़ होती हैं, जैसे बेंजीन रिंग में जो भी पोजीशंस हैं कॉमन नेम में यूज़ होती हैं, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा आपने सुन रखा है, वो हमेशा किसी रेडिकल या कोई ग्रुप के कंपैरिजन में होती हैं। अगर कोई बेंजीन रिंग में आपसे कहे कि पोजीशंस बताइए इसकी पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा, तो वो हो ही नहीं सकती जब तो कोई रेडिकल या कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उसके हिसाब से हम पोजीशन बताते हैं। उसकी पास वाली पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, उसकी बिल्कुल पास वाली को, और उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन को कहते हैं हम मेटा, जो लास्ट में लिखी हुई है, और बिल्कुल अपोजिट वाली पोजीशन को पैरा कहते हैं। और इसमें फिनॉल्स में हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स में बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेंजीन रिंग पे, एक OH ग्रुप। और ये सभी क्राइटेरिया हमारे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ये सब फिनॉल्स में ही आते हैं, अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है। और OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है बेंजीन रिंग से, तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। जैसे IUPAC नेम पहला है फर्स्ट कंपाउंड का, सेकंड कंपाउंड का IUPAC नेम, अगर CH3 प्रेजेंट है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, CH3 मिथाइल ग्रुप, और OH ग्रुप भी डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो वो हमारे क्रिसॉल्स की क्राइटेरिया में आते हैं, कॉमन नेम में क्रिसॉल्स, ऑर्थो क्रिसॉल्स कहते हैं, और ऑर्थो क्रिसॉल्स कहते हैं इस कॉमन नेमिंग में। और 2 मिथाइल फिनॉल कहते हैं IUPAC नेमिंग, क्योंकि हम OH से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 2 पोजीशन पर मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा।
और इसमें आ जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल नेक्स्ट वाले में, और इसको मेटा क्रिसॉल कहेंगे कि मेटा पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है। और नेक्स्ट वाला पैरा पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है तो पैरा क्रिसॉल, और 4 मिथाइल फिनॉल नंबरिंग के हिसाब से IUPAC में। और अगर 2 H ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं बेंजीन रिंग से तो वो हमारा उस कैटेगरी में आता है कैटिकॉल, और इसको हम बेंजीन 1,2 डाइऑल कह सकते हैं IUPAC नेमिंग के हिसाब से। और थर्ड और लास्ट में सेकंड लास्ट वाला कंपाउंड, इसमें 2 H ग्रुप प्रेजेंट हैं और 1, 2, 3 और बेंजीन 1,3 डाइऑल आएगा, और इसको हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं IUPAC नेमिंग के हिसाब से। और लास्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें बेंजीन रिंग में अगर हम नंबरिंग करें तो 1 और 4th पोजीशन पे आपको OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका IUPAC नेम आएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल, और इसका कॉमन नेम है क्यूनॉल और हाइड्रोक्विनॉल, ये दोनों ही इसके कॉमन नेम है। ये ज़्यादातर इसी नेम से ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल कॉमन नेम से, और क्रिसॉल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये कॉमन नेम तो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया 2 H ग्रुप प्रेजेंट है बिल्कुल पास पास में तो कैटिकॉल, और 2 H ग्रुप प्रेजेंट है एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे तो आ जाएगा रिसोर्सिनॉल, और 2 H ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच है बिल्कुल अपोजिट पैरा पोजीशन में एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे तो आ जाएगा किनॉल।